हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और अब आप लोगों की जो तैयारी है वह पूरी हो गई होगी। और प्यारे बच्चों आप लोग अब परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन पहला दिन गणित का एग्जाम है और प्यारे बच्चों अगर गणित का परीक्षा देने के लिए जा रहे हो तो यह वीडियो को जरूर देख लेना, नहीं तो हो सकता है बाद में पछताना पड़ जाए। हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ जाए, तो आपके एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, आप लोग निश्चिंत होकर के आराम से एग्जाम को दे सको, इसके लिए आप लोग यह वाला वीडियो पूरा देख लेना प्यारे बच्चों। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम आपको मुख्य रूप से वो चीज बताएंगे जो आमतौर पर आपको कल यानी कि एग्जाम के दिन देखना पड़ेगा। परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद, परीक्षा हॉल से पहले, परीक्षा हॉल के बाद, सेंटर से पहले और सेंटर में अंदर जाने के बाद क्या क्या चीज आपको देखना पड़ेगा, क्या क्या चीज फेस करना पड़ेगा, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यदि आप लोग की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से पूरी हो चुकी है तो आप लोग अब अपने सेंटर पर जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्यारे बच्चों कल से आपका परीक्षा होने वाला है। हम कल के जगह पर कुछ घंटे बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा कि कुछ घंटों के बाद आपका परीक्षा अब शुरू होने वाला है। तो कुछ घंटे पहले यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं वह पहली बार किसी सेंटर पर जाकर के एग्जाम दे रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता है कि कितना उस तरीके का व्यवस्था किया जाता है जो कि बच्चों को भयभीत करने के लिए काफी होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ताकि कल यानी कि मैथ के परीक्षा वाले दिन किसी प्रकार का कोई परेशानी आपको ना हो और आप लोग एकदम बिंदास होकर के निश्चिंत से आप लोग परीक्षा दे सकें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में जाने से पहले कुछ जरूरी बातें और कुछ बातें ऐसे भी बताएंगे जो परीक्षा में जाने के बाद यानी कि सेंटर के अंदर प्रवेश करने के बाद वो क्या क्या बातें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहला चीज, यदि आप लोग प्यारे बच्चों घर से निकल रहे हैं या फिर अपने रूम से निकल रहे हैं, लड़कियां खासकर अपने घर से निकलती है और लड़के बाहर में जहां पर उनका सेंटर पड़ता है और वहां पर आसपास में जाकर के रूम ले लेते हैं या तो बाइक वगैरह से डेली जाते हैं। तो जो बच्चे बाइक से जाते हैं उनके लिए भी यहां पर कुछ स्पेशल बताने वाले हैं और जो बच्चे रूम लेकर के रहते हैं उनके लिए भी कुछ हम स्पेशल बताने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज तो यही है कि घर से या रूम से एकदम समय पर निकलिएगा। आप लोग का परीक्षा प्यारे बच्चों 9 बजे से है, तो अगर आपका घर दूरी पर है तो बहुत समय पहले निकल जाए, क्योंकि कहां पर क्या घटना हो जाए, कहां पर क्या रोड जाम मिल जाए तो इसका कोई अता पता नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहता है इधर उधर। तो इसलिए अपने घर से बहुत समय पहले निकलें और एडमिट कार्ड को जरूर चेक कर लें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि घर से निकल जाते हैं, एडमिट कार्ड लेना ही भूल जाते हैं, समझ गए ना। तो कम से कम प्यारे बच्चों एडमिट कार्ड जरूर देख लें। और हां, एक बात का आप लोग खास ख्याल रखेंगे, एडमिट कार्ड ओरिजिनल तो लेकर के जाएंगे ही, साथ ही साथ उस एडमिट कार्ड का जो ओरिजिनल आप लेकर के जा रहे हैं उसका एक फोटोकॉपी करा करके भी अपने घर पर रख लें। ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेकर के चले गए और पता चला कि गाड़ी से हम जा रहे थे, एडमिट कार्ड कहीं भुला गया, समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों जो एडमिट कार्ड आप लेकर के निकल रहे हैं अपने सेंटर की तरफ, तो उस एडमिट कार्ड का एक कॉपी जरूर कर लें, एक फोटो कॉपी कर लें और अपने दोस्त को दे दें जो आपके साथ जा रहा है सेंटर पर परीक्षा दिवाने के लिए, क्योंकि अगर एक गलती से भुला भी गया तो कम से कम दूसरा एडमिट कार्ड तो आएगा ना। और ध्यान रखिएगा जब प्रिंट निकलवाइएगा एडमिट कार्ड का तो रंगीन वाला प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ताकि हूबहू लगे कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड है। ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला निकलवा लीजिएगा तो वहां पर दिक्कत हो सकता है। तो प्योर एकदम रंगीन वाला एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी निकलवा करके रख लीजिएगा, ताकि अगर बाय द वे मिस्टेक से भुला भी गया तो कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहला ध्यान तो आपको यह रखना है। बहुत सारे केस में हम देखते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि सर रास्ता में आ रहे थे, एडमिट कार्ड गिर गया, अब मिल ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार का परेशानी होता है, तो इसका आप लोगों को खास ख्याल रखना है। देखिए बहुत सारे बच्चे इन सब छोटी छोटी गलतियों को समझ नहीं पाते हैं और बड़ा गलती कर देते हैं, जिससे वह परीक्षा से वंचित रह जाते हैं, परीक्षा में उनको अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी बच्चों के साथ इस प्रकार का नौबत आए। उसके अलावा जूता और घड़ी पहन करके बिल्कुल न जाए। बहुत सारे बच्चे जूता पहन करके जाते हैं, घड़ी पहन करके जाते हैं, तो बिल्कुल भी आपको जूता और घड़ी पहन करके नहीं जाना है। अगर आप लोग जूता पहन करके जाते हैं तो आपको जूता बाहर में ही खोलवा लिया जाएगा, घड़ी पहन करके जाते हैं तो घड़ी बाहर में ही खोलवा लिया जाएगा। अब यदि महंगा घड़ी आपका है तो भुला भी जाएगा, कोई उसका गारंटी नहीं लेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों जूता और घड़ी पहन करके बिल्कुल ना जाए। चप्पल पहन करके जाइए, बस एक शर्ट पहन लीजिए, उसके ऊपर से स्वेटर ले लीजिए, जैकेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक जींस पहन लीजिए नीचे, कोई
दिक्कत नहीं है। लड़कियां भी एकदम सादी सपाटी ड्रेस में जाएगी ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला टिप्स तो यही है। एडमिट कार्ड जो हम फोटो कॉपी करने वाला चीज बताए ना, शायद यह आज तक कोई नहीं आपको बताया होगा, लेकिन हम बहुत सारे बच्चों का परेशानी खुद देखे हैं, इसलिए यह बात हमारे मन में सबसे पहले आया और आप लोगों को यह चीज जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चूंकि पहला दिन आपका गणित का परीक्षा है, पहला दिन प्यारे बच्चों आपका गणित का परीक्षा है। देखिए कुछ छोटी छोटी बातें ही बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो कि अंत में जाकर के आपको पता चलेगा कि सर क्या क्या बता दिए और क्या क्या इसमें जरूरी बात था। तो अंत में आकर और अंत में जाने के बाद प्यारे बच्चों आपको बहुत जबरदस्त चीज सीखने के लिए मिलेगा। तो कृपया करके 10-15 मिनट निकाल करके ना आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि इस 10-15 मिनट को अगर आप इग्नोर करते हैं तो सालों का मेहनत आपका बेकार जा सकता है। सबसे पहला बात तो हम आपको बता दिए। दूसरा बात है कि पहला दिन चूंकि गणित का एग्जाम है तो जियोमेट्री बॉक्स, जिसको आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बोलते हैं, समझ गए ना, जिसमें इंच रहता है, स्केल रहता है, इस प्रकार से रहता है, वो सब कुछ एकदम अच्छे से ले लें। अगर नया खरीदना है तो नया भी खरीद सकते हैं, अगर आपके पास पुराना है प्यारे बच्चों तो उस पुराने स्केल को बड़े आराम से और बहुत अच्छे तरीके से लेकर के जाएं ताकि वह भी कहीं रास्ता में न गिर जाए। ऐसा नहीं कि बाइक से जा रहे हैं और ज्योमेट्री बॉक्स गिर गया रास्ते में, वहां पहुंचे तब पता चला कि अरे भाई ज्योमेट्री बॉक्स तो कहीं पर गिर गया, अब ज्योमेट्री बॉक्स खोजते चल रहे हैं और परीक्षा का टाइम हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो ज्योमेट्री बॉक्स ले लें और एक अच्छा सा पेंसिल ले लें। समझ गए ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोई लोकल दुकानदार के पास जाकर के पेंसिल खरीद लेते हैं और जब परीक्षा में जब वहां पर ग्राफ बनाना आता है, जब परीक्षा में वहां पर ग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो पेंसिल का बार बार भुंडी है जो टूट जाता है। बच्चों को वहां बहुत ज्यादा परेशानी होता है, बार बार कटर में लगा करके छील रहे हैं और बार बार जैसे ही बनाना शुरू करते हैं तो भुंडी टूट जाता है। तो डुप्लीकेट पेंसिल लेकर के न जाए ना तो वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी होगा। तो कोई अच्छा क्वालिटी का पेंसिल खरीद ले ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। उसके अलावा आज के बहुत दिन पहले ही हम आपको बता दिए थे कि प्यारे बच्चों 2-3 कलम खरीद करके रख लीजिएगा जो कि नया ना हो, पुराना। यानी कि खरीदिएगा तो उस समय नया ही रहेगा, लेकिन उस पेन से जो आप आज से 5 दिन पहले खरीदे होंगे कम से कम 1-2 पेज लिख लीजिए ताकि उसका भुंडी घिस गया हो। तो कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, जो हमारा स्टूडेंट है या फिर कोई भी बच्चा, नया कलम लेकर के परीक्षा हॉल में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि नया कलम आपको उतना स्पीड नहीं देगा। समझ गया ना। क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम में 3 घंटा का समय रहता है, 3 घंटा में हमें पूरा 15-16 पन्ना लिखना रहता है और उसके अलावा कैलकुलेशन भी करना है, OMR शीट भी भरना है। तो इसलिए ना कलम को आप लोग हमेशा शार्प रखिए। समझ गए। अगर आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, आपके पास हथियार ही पुराना जमाना वाला है, हथियार ही आपका धीरे धीरे काम कर रहा है, तो फिर आप युद्ध जीत नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप लोग का जो एग्जाम है ना एक युद्ध से कम नहीं है। तो प्यारे बच्चों युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं तो अपना हथियार को एकदम बढ़िया रखिए। तो इसलिए जो कलम है आपका वह पुराना कलम होना चाहिए। नया कलम लेकर के जा रहे हैं तो फिर परेशानी होगी, आप लोग का स्पीड उतना नहीं बन पाएगा, ना ही हैंडराइटिंग बन पाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों कलम हमेशा पुराना ही लेकर के जाएं। तो यह चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गणित वाले परीक्षा के दिन पेंसिल लेकर के जाना है, ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के जाना है और एक पेन लेकर के जाना है। चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो एकदम सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि गांव में रहते हैं और गांव में ही गैंग बना लेते हैं, कह रहे चलो भाई हम लोग 5 दोस्त मिल करके साथ में चलेंगे सेंटर पर, क्योंकि एक ही जगह पर सबका सेंटर पड़ता है। अब उसमें से कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक छोटा सा बाइक रहेगा, उस पर 4-5 लोग इस तरीके से सवार हो जाएंगे। देखिए इंटर वाले परीक्षा में यह फोटो वायरल हुआ था प्यारे बच्चों। इंटर वाले जो छात्र जा रहे थे परीक्षा देने के लिए कुछ इस प्रकार से जा रहे थे। यह लड़का देखिए बाइक पर जा रहा है और सेल्फी ले रहा है। यह लड़का देख लीजिए 4-4 बाइक पर बैठा हुआ है और इस पर तो 6-6 बैठा हुआ है। अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हो गया तो परीक्षा तो चौपट हो जाएगा, परीक्षा तो चौपट हो जाएगा। अगर पुलिस पकड़ लिया परीक्षा तो चौपट हो जाएगा। अगर पुलिस पकड़ करके आधा घंटा भी रोक लिया परीक्षा हॉल में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो कभी भी इस प्रकार का गलती ना करें। अगर बाइक से परीक्षा हॉल पर जा रहे हैं तो मुश्किल से मुश्किल 2 व्यक्ति ही बैठ करके जाएं, ताकि और हाँ गाड़ी एकदम आराम से चलाइएगा, धीरे धीरे चलाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहां पर छोटा सा मिस्टेक एक बहुत बड़ा बदलाव ला देगा आपके जिंदगी में। समझ गए ना। क्योंकि यह जो आपका जो कल का समय होगा ना बहुत ही एकदम नॉर्मल समय होगा, हम जिसको बोलते हैं बहुत ही संवेदनशील समय होगा, बहुत ही क्रिटिकल टाइम होगा। तो इसलिए इस प्रकार का गलती ना करें। सभी बच्चों से मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रकार की गलती को न दोहराएं। समझ गए ना। इस प्रकार के गलती को यदि आप लोग दोहराइएगा तो फिर बहुत बुरा होगा आपके साथ और परीक्षा से आप लोग वंचित हो सकते हैं। तो इस प्रकार का मिस्टेक आप लोग बिल्कुल ना करें, कम से कम परीक्षा भर, ऐसे तो जिंदगी भर इस प्रकार का मिस्टेक नहीं करना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
जब आप लोग परीक्षा हॉल पर पहुंचिएगा तो इस प्रकार का कुछ हुजूम आपको दिखाई पड़ेगा। समझ गए ना। जब परीक्षा हॉल पर जाइएगा तो इतना भीड़ रहेगा, लड़कों का, लड़कियों का। और प्यारे बच्चों, यहां पर परीक्षा हॉल के बाहर में ना दीवार पर यहां पर साटा हुआ रहता है आपका बैठने का जगह, कि कौन से रूम में किस जगह पर आपको बैठना है। तो सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इस जगह पर सबसे ज्यादा भीड़ रहता है। परीक्षा जहां मान लिया जाए कि जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में परीक्षा हो रहा है उसके दरवाजे पर सबसे ज्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि यहां पर लिस्ट सटा हुआ रहता है और ये लिस्ट में लिखा हुआ रहता है कि कौन बच्चे किस रूम में कहां पर बैठेंगे। समझ गए ना। तो यहां पर देखने के लिए लिस्ट सटा हुआ रहता है। तो सबसे पहले तो आप लोग जाएं तो यहां पर अपना लिस्ट देख लें कि कहां पर किस रूम नंबर में हमारा जगह है। तो यहां पर से जा करके आप लोग लिस्ट देख लें और इतने सारे बच्चों को देख करके भयभीत ना हो। अगर यहां पर आप लोग जाइएगा सबसे पहली बार परीक्षा हॉल पर तो चारों तरफ देख करके ना पहले तो आपके अंदर एक धक सा, एकदम मतलब डर सा पैदा होगा। लगेगा कि अरे वाह, इतना सारे लोग आ चुके हैं, सब लोग पता नहीं कैसे कैसे तैयारी किए होंगे, हमसे कहीं ज्यादा तैयारी है, हमसे कम तैयारी है, मतलब अनेक तरह का बात आपके मन में आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, उस समय सिर्फ एक ही बात सोचना है कि यह जितने सारे भी जो हम लोग भीड़ देख रहे हैं, आपके मन में यही सोचना है कि यह जितने सारे भी हम लोग भीड़ देख रहे हैं, सब में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सब में हम सबसे ज्यादा तेज हैं, सब में हम सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे। क्योंकि आप लोग पढ़ाई बेहतरीन की हो ना, तो आत्मविश्वास रहना चाहिए। तो इतना भीड़ देख करके डरना नहीं है, बल्कि इतने भीड़ से मुकाबला करने का आप में साहस होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका माहौल रहेगा। परीक्षा हॉल के बाहर में गार्जियन रहेंगे, बच्चे रहेंगे, समझ गए ना। क्योंकि हर एक बच्चे के पास एक दो गार्जियन होता है जो उसको लेकर के आता है परीक्षा दिलवाने के लिए। और यहां पर लिस्ट सटा हुआ रहेगा, लिस्ट आप लोग आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, जैसे ही आप लोगों का टाइम होगा तो 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले से बच्चों को अंदर एंट्री होने लगता है। तो जब एंट्री होना शुरू हो जाएगा तो वहां पर कुछ पुलिस वाले रहेंगे, वहां पर कुछ टीचर्स रहेंगे जो आपको जांच करेंगे। गेट पर ही आपको जांच किया जाएगा, तब जाकर के परीक्षा हॉल के अंदर घुसने का अनुमति दिया जाएगा। तो गेट के अंदर जब जांच होगा तो चीट पुर्जा आप लोग लेकर के जा रहे हैं क्या, कोई चीट पुर्जा लेकर के जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। परीक्षा सेंटर के बाहर में ही आपको सारे पैकेट चेक कर लेना है। कहीं ऐसा नहीं कि अगर पैकेट में गलती से कोई चीज याद करते करते रख दिए हो और वहीं पर रखा गया हो और परीक्षा में जाने के बाद हम पकड़ा गए। पैंट में, जींस में, सब जगह पर चेक कर लेना है कि कहीं कोई चीट पुर्जा तो नहीं है, और नहीं तो गलती से अगर पकड़ा गया तो फिर परीक्षा हॉल से बाहर कर दिए जाओगे। तो इसलिए जब यहां पर गेट पर जांच होता है तो जांच करवाने से पहले आप लोग खुद एक बार जांच कर लेना कि कहीं हमारे पास कुछ है तो नहीं। और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो आराम से जाना, जो भी जांच कर रहे होंगे उनके पास जाकर के ऐसे दोनों हाथ उठा देना, लीजिए भाई जितना जांच करना है जांच कर लीजिए। और जब बोल देंगे चलो जाओ अंदर, तो उसके बाद फिर प्यारे बच्चों आपको अंदर चले जाना है। तो परीक्षा परिसर में जाते समय चेक किया जाएगा, तो अच्छे से चेक करवा लेना है। किसी प्रकार से डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है जब आपके पास कुछ नहीं है। तो चलिए, अब जब अंदर जाते हैं आप लोग जाकर के बैठ जाते हैं प्यारे बच्चों अपने अपने जगह पर। तो बेंच पर जैसे ही जाते हैं तो बेंच के चारों तरफ से देख लीजिए कि हाँ भाई, बेंच पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कागज पुर्जा तो नहीं है, अगर है तो उसको पहले ही किनारा कर दिया जाए। समझ गए ना। चलिए, उसके बाद क्या करना है कि पहले आपको ओएमआर शीट मिलेगा, पहले आपको ओएमआर शीट मिलेगा भरने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला ओएमआर शीट। तो ओएमआर शीट को प्यारे बच्चों, ओएमआर शीट को बहुत ही आराम से भरना है, एकदम नाजुक से। सबसे नाजुक चीज परीक्षा में वही है, अगर वो गलती हुआ तो परीक्षा देने का कोई फायदा ही नहीं। तो ओएमआर शीट को एकदम नाजुकता के साथ बड़े आराम से धीरे धीरे भरना है, ताकि किसी प्रकार का कोई गलती ना हो। और ध्यान रखिएगा, जब आप लोग ओएमआर शीट को भर लीजिएगा, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, तो जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना तो उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि उस 100 क्वेश्चन में से सबसे आसान जो 50 क्वेश्चन है ना, उसको छांटने का प्रयास करना है। समझ गए। जो सबसे आसान 50 क्वेश्चन है उसको छांटने का प्रयास करना है, ताकि हमारे पास कम समय में ज्यादा सॉल्यूशन हो, यानी कि कम समय में हम लोग जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर लें। जैसे मान लिया जाए कि 100 क्वेश्चन है, हो सकता है कि उसमें 60 प्रश्न ऐसा हो जो कि हमको एकदम आसानी से आता हो, उसका सॉल्यूशन भी ना करना पड़े और आराम से हम लोग उसको बना देंगे। समझ गए। हो सकता है कि 20 प्रश्न ऐसा हो सकता है 25 प्रश्न ऐसा हो जिसका आंसर तक हमें याद है और आराम से हम लोग तुरंत उसको रंग सकते हैं। तो पहले एक नजर पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ गए ना, 1 से लेकर के 100 तक कि कितना क्वेश्चन हमें आता है।
कितना क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं। अगर आपके मन में यह कैलकुलेशन हो जाए कि अरे भाई इसमें से 50 तो आराम से बन जाएगा, तब फिर हम क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे और जो क्वेश्चन हमें सबसे आसान लगेगा सबसे पहले उसे भरेंगे ओएमआर सीट में। समझ गए ना? जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान लगे उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम भरेंगे, और जो क्वेश्चन लगे कि मुश्किल है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहां पर भी देखिए कि फंसने वाला सवाल है, जहां पर 1-2 मिनट लग सकता है, तुरंत उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। समझ गए? क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप क्वेश्चन में उलझे रह जाइएगा तो फिर अंतिम में समय कम बचेगा। तो इसलिए क्वेश्चन में उलझना नहीं है, हमारे पास डबल ऑप्शन है। 100 क्वेश्चन है तो कोई भी हमें 50 क्वेश्चन बना लेना है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों उलझना नहीं है, और जल्दी जल्दी से हमें आसान आसान प्रश्न को क्या कर लेना है, छांट लेना है। चलिए भाई, अच्छी बात है, हम आसान आसान प्रश्न छांट लिए, 40 प्रश्न हम छांट लिए। समझ गए? बाकी 10 प्रश्न हमें आता है, लेकिन उसके लिए हमको रफ कार्य करना पड़ेगा। अब बिहार बोर्ड की तरफ से तो रफ कॉपी दिया नहीं जाता है, आखिर हम रफ कार्य करें तो कहां करें? बच्चे घबरा जाते हैं, और टीचर्स जो रहेगा ना जांच में, वो बोल देगा कि सवाल पर नहीं लिखना है जी। समझ गए ना? जो टीचर्स जांच में रहेगा वो पहले ही आपको बोल देगा कि सवाल पर नहीं लिखना है। अब बच्चे तो डर के मारे सवाल पर लिखेंगे नहीं, और जब सवाल पर लिखेंगे नहीं तो आखिर सॉल्यूशन कहां करेंगे? जब सवाल पर लिखेंगे नहीं तो सॉल्यूशन कहां करेंगे? तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक उपाय है। आप लोग जब क्वेश्चन पेपर लेंगे तो क्वेश्चन पेपर के लास्ट में देख, जैसे मान लिया जाए कि यह क्वेश्चन पेपर है, समझ गए? तो क्वेश्चन पेपर के लास्ट में देखिएगा यह वाला पेज खाली रहेगा। समझ गए ना? क्वेश्चन पेपर के लास्ट वाला पेज क्या रहता है? खाली रहता है, ब्लैंक रहता है। आप लोग क्वेश्चन पेपर के लास्ट में जाकर के आप लोग सॉल्यूशन कर लेना, या फिर जिस क्वेश्चन को आप लोग बना रहे हो ना, क्वेश्चन पर ही बिंदास होकर के तुम रफ कार्य कर लेना। कोई टीचर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं। तुम क्वेश्चन पर ही अपना रफ कार्य कर लेना, क्योंकि अलग से कॉपी नहीं मिलेगा। तुम लोग बोलेगो कि सर जी सब्जेक्टिव के लिए तो अलग से कॉपी मिलता है ना, उस पर रफ कार्य कर लेंगे। उस समय नहीं मिलेगा जिस समय आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे होंगे। जब ऑब्जेक्टिव का कॉपी जमा करते हैं तब हमें सब्जेक्टिव का कॉपी दिया जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन पर ही रफ का कार्य कर लेना, अलग से आपको पेज नहीं मिलेगा और नहीं वो वाला कॉपी मिलेगा जिस पर आप लोग रफ कार्य कर सकते हैं। तो परीक्षा में आप लोगों को यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रफ कार्य करना हो तो या तो क्वेश्चन के पीछे कर लीजिए, या तो बीच बीच में जहां पर भी जगह खाली रहे कर लीजिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। सबसे पहला चीज यही हुआ। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको हम बता दिए कि सबसे पहले आसान प्रश्नों को देख लेना है। अगर आसान प्रश्न में से 50 पूरा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आसान प्रश्न से ही 50 पूरा हो जा रहा है तो हमें भारी भारी क्वेश्चन में दिमाग लगाने का क्या जरूरत है, जुट्टों का टाइम वेस्ट होगा। समझ गए ना? सब्जेक्टिव के लिए भी सबसे पहले आसान प्रश्नों का चयन कर लें। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ही नहीं, बल्कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसके लिए भी आसान प्रश्नों का चयन करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीरियल नंबर के चक्कर में कि पहले लघु तरीये का पहला क्वेश्चन बनाएंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा नहीं बना तो तीसरा बनाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर हो सकता है कि दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न हमको पहले आ रहा है, समझ गए, तो एकदम शुरुआते पेज में लिख देंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। समझ गए ना? शुरुआते पेज में लिख देंगे। हाँ, ऊपर में आपको हम बताए थे ना कि 2 रंग का पेन लेकर के जाना है, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक रंग के पेन से ऊपर में लिख देंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन बना देंगे, दूसरा क्वेश्चन बना देंगे, तीसरा क्वेश्चन बना देंगे, चौथा क्वेश्चन बना देंगे। तब हमें इच्छा है कि तब हम लघु उत्तरीय बनाए तो बाद में हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपको पहले इच्छा है कि नहीं हम दीर्घ उत्तरीय बनाए तो पहले दीर्घ उत्तरीय बना लीजिए, 20 नंबर कंफर्म कर लीजिए अपना। समझ गए ना? उसके बाद दीर्घ उत्तरीय। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एगो दीर्घ उत्तरीय बनाएगा और उसके बाद एगो लघु उत्तरीय घुसा दिया, फिर एगो दीर्घ उत्तरीय और फिर 2 लघु उत्तरीय घुसा दिया। वैसे में प्यारे बच्चों आपको नंबर कट सकता है, क्योंकि जो कॉपी जांच करने वाला होगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा नंबर देखते देखते कि किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन बनाया है। कॉपी को रगड़ देगा, फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, फेल कर जाइएगा। तो इसलिए जब भी बनाए या तो लघु उत्तरीय बना लें पहले, या तो पहले दीर्घ उत्तरीय बना लें, नहीं तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना? तो इस बात का आप लोग खास ख्याल रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं, समझ गए ना, तो हाजिरी बनने के लिए आता है तो हाजिरी वगैरह आपको बना लेना है। सिग्नेचर करवाने के लिए आएगा तो सिग्नेचर वगैरह कर देना है, अपना नाम वगैरह सब कुछ लिख देना है। और बीच बीच में जो बड़े बड़े पदाधिकारी लोग होते हैं, जैसे डीएम साहब आ जाएंगे, एडीएम साहब आ जाएंगे, या फिर कोई जांच करने वाले पदाधिकारी आ जाएंगे, वो आएंगे। अगर उनको आप पर डाउट हो गया तो तुरंत कहेंगे अरे जी खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। आपको तुरंत खड़ा करवा देंगे और खड़ा करवा करके जांच करना शुरू कर देंगे। समझ गए ना? अगर आपके पास कुछ नहीं है प्यारे बच्चों,
अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप लोग बिंदास खड़ा हो जाना। और सबसे पहला बात, जब परीक्षा दे रहे होंगे ना आप लोग, जब परीक्षा में कॉपी लिख रहे होंगे तो जांच करने वाले पदाधिकारी आते हैं ना, तो जिनके पास चीट पुर्जा रहते हैं ना, वे बड़ा हड़बड़ा जाते हैं, तुरंत तुरंत उसको छिपाने के चक्कर में लग जाते हैं, कहां पर उसको छिपा लें, समझ गए। तो जो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं उन पर उनका निगाह सबसे पहले जाता है और उसको खड़ा करवा देते हैं। अगर चीट पुर्जा पकड़ा गया तो जाओ बाहर जाओ, समझ गए ना। आधा घंटा के लिए कॉपी छीन लेंगे, 1 घंटा के लिए कॉपी छीन लेंगे, या फिर अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा तो बाहर भी कर देगा परीक्षा से। तो इसलिए जब भी कोई जांच करने वाला पदाधिकारी आए तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि जांच करने वाला पदाधिकारी आए और टीचर बोला है कि डीएम साहब आ रहे हैं, एकदम मन एकदम एकदम जो दिल है वह धक धक कर रहा है, अरे भाई डीएम साहब आ रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। नहीं, जब हम सही हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर डीएम साहब हमारा क्या कर लेंगे। डीएम साहब आ रहे हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, हम कर रहे हैं अपनी ड्यूटी, क्या दिक्कत है, समझ गए ना। जांच करने वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं भाई, जांच कर रहे हैं, उनको ड्यूटी मिला है जांच करने के लिए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा ड्यूटी है परीक्षा देना, हम परीक्षा दे रहे हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या दिक्कत है। हो सकता है कि डीएम साहब आएंगे, चाहे कोई भी जांच करने वाले आएंगे, आपको बोल देंगे बाबू खड़ा हो जाओ, जरा जांच करना है, तुरंत आपको तुरंत खड़ा हो जाना है। हाँ सर जल्दी से जांच कर लीजिए सर, कॉपी लिखना है, समझ गए ना, जल्दी से तुरंत। हाँ सर, एकदम कॉन्फिडेंस में बोलना है, हाँ सर जल्दी से जांच कर लिया जाए सर, हमें कॉपी भी लिखना है सर, समझ गए ना। तो तुरंत वो 1-2 मिनट के अंदर जांच करेंगे, उसके बाद आपको तुरंत बैठा देंगे कि ठीक है बाबू बैठो लिखो, समझ गए ना। वो खुद आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, समझ गए। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर कोई जांच करने वाला आ जाए तो बिना झिझक के खड़ा हो जाए और जांच करा ले। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना है कि सर हमारे पास कुछ नहीं है तो आप हमारा जांच क्यों करिएगा सर। और जब वो जांच कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ नहीं है सर, सर सर देख लीजिए सर, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर, जांच कर लीजिए। मतलब वो खुद सफाई देना शुरू कर देते हैं कि सर हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करना है, जांच करने वाले को डिसीजन, जो जांच कर रहा है ना उसको डिसाइड करने दीजिए हमारे पास कुछ है कि नहीं है, समझ गए। खड़ा होगा, अगर पूछ रहा है कि आपके पास कुछ है, बोल दीजिए सर आप जांच कर सकते हैं सर, हमारे पास कुछ नहीं है, समझ गए ना। वो खुद जांच करेंगे, एक मुश्किल से 10-20 सेकंड के अंदर आपको बिठा देंगे, समझ गए। लेकिन अगर घबरा जाइएगा तो ज्यादा देर जांच हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन और रफ वर्क के लिए जगह सीमित रहेगा, तो कॉपी में जगह का ख्याल रखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि 2-3 पन्ना में रफे कार्य कर देते हैं। अब लास्ट में ऐसा होता है कि हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए समय नहीं है, सॉरी समय है तो हमारे पास कॉपी पूरा भर गया, अब कॉपी तो अलग से मिलेगा नहीं। तो समय का भी ख्याल रखना है कि कम समय में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके अलावा कॉपी का ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि एकदम दूर दूर तक एकदम एक लाइन छोड़ करके लिख रहे हैं और पूरा कॉपी भर गया, क्वेश्चन छूट जाएगा ना। बाहर निकल करके दोस्तों से बोल रहे हैं अरे हम तो पूरा कॉपी भर दिए थे, लास्ट वाला 2 क्वेश्चन छूट गया, अगर कॉपी नहीं भरता तो ओहू वाला 2 बना देते, समझ गए ना। तो इस प्रकार के भाषा से आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए जगह को सीमित रहने दें और जितना में काम हो जाए उतना ही में काम चला लें, समझ गए ना, उतना ही में काम चला लें। और रफ कार्य लास्ट में कर लें, या फिर क्वेश्चन जहां पर बनाते हैं एक इस प्रकार से आयताकार बना करके, जैसे मान लिया जाए कि इधर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बना रहे हैं तो इधर साइड हम क्या करेंगे, इस प्रकार से घेर देंगे और ऊपर में हम लोग लिख देंगे रफ कार्य, समझ गए ना। रफ कार्य लिख देंगे और नीचे यहां पर अपना रफ कार्य कर लेंगे। कॉपी जांच करने वाला आएगा तो देखेगा कि सॉल्यूशन इधर है, रफ कार्य इधर किया है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ समय और जगह को सीमित देखते हुए प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या है, परीक्षा में जाने के बाद क्या जरूरी बातें हैं, अंत में कॉपी जमा करने से पहले सब कुछ दोबारा से जांच कर लें। बहुत सारे बच्चे यह सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं, एकदम लिख रहे हैं कॉपी पर, जब लास्ट में जब कॉपी लिया जाता है ना तो कॉपी लेने वाले टीचर आपके पास आकर के खड़ा रहेंगे, बाबू जल्दी कॉपी लाओ, जल्दी कॉपी लाओ, छीनने का प्रयास करेंगे। उस समय बच्चे क्या करते हैं, क्या नाम छूट गया है, रोल नंबर, रोल कोड छूट गया है, कुछ नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए कॉपी जब जमा होना शुरू हो जाए ना तो 5 मिनट पहले आप लोग एक बार दोबारा से देख लीजिए कहीं कुछ छूटा तो नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए हैं, लेकिन कितना नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं यह लिखना भूल गए हैं। जैसे हम 7वां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं तो हम 7वां नंबर लिखना भूल गए हैं। अब कॉपी जांच करने वाले को यह नहीं पता चल रहा है कि किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, आपको तो नंबर नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए इन सब चीजों को जरा एक बार ध्यान से देख लें कि कहीं क्वेश्चन का नंबर तो नहीं छूट गया है। और हाँ, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पहले जब क्वेश्चन लिखना होता है ना, जैसे मान लिया कि पहला क्वेश्चन का जवाब देना है तो पहले क्वेश्चन कॉपी में उतारेंगे तब आंसर लिखेंगे। नहीं प्यारे बच्चों, उत्तर पुस्तिका उसका नाम है, समझ गए ना। जो कॉपी आपको मिलता है उसका नाम है उत्तर पुस्तिका।
तो उस पर सिर्फ उत्तर लिखा जाता है, जवाब लिखा जाता है, उस पर प्रश्न नहीं लिखा जाता है। प्रश्न आपका सवाल में रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं, ठीक है, पहला अगर लघु उत्तरीय का जवाब दे रहे हैं तो आपको कॉपी में क्या करना है, कॉपी में आपको इस प्रकार से, हाँ, जैसे मान लिया जाए कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि यह हमारा कॉपी है, समझ गए ना, कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि यह हमारा क्या है, कॉपी है। जैसे देख लीजिए ना, आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है जी, कॉपी है, समझ गए। इस प्रकार से कॉपी रहता है ना, इस प्रकार से कॉपी रहता है, समझ गए, हाँ, इस प्रकार से कॉपी रहता है ना। आप लोग परीक्षा में जाइएगा तो इस प्रकार से कॉपी रहेगा, बीच बीच में घेरा इस प्रकार से बना हुआ रहेगा, समझ गए। आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर में, जैसे मान लिया जाए कि लघु उत्तरीय प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं, तो यहां पर सबसे ऊपर में लिख लेना है लघु उत्तरीय प्रश्न, समझ गए। हाँ, ब्लैक पेन से इस प्रकार से आपको लिख लेना है लघु उत्तरीय प्रश्न, समझ गए। लघु उत्तरीय प्रश्न लिख लेना है और इसको इसके नीचे में अंडरलाइन कर देना है प्यारे बच्चों। अगर स्टार का मार्क लगाना चाहते हैं तो स्टार का मार्क आप लोग लगा दे, ताकि यहां पर अच्छे तरीके से उनको पता चल जाए। उसके बाद पहला का जवाब लिख रहे हैं तो पहला नंबर क्वेश्चन ऐसे देकर के घेर देना है। सॉल्यूशन लिख रहे हैं, अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से सॉल्यूशन दे दें, या फिर अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो पहला नंबर क्वेश्चन ऐसे दे दें और यहां पर लिख दें हल, समझ गए ना, यानी कि हम लोग क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, समझ गए। अंग्रेजी में सॉल्यूशन लिखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है, बेहतर लगता है, तो हल से ज्यादा बढ़िया है कि आप लोग सॉल्यूशन लिखें। और क्वेश्चन को नहीं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन उतारना शुरू कर देंगे कि यदि 2 आदमी मिलकर के किसी काम को 5 दिन में करता है तो 10 आदमी मिलकर के कितना दिन में करेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, यहां पर सीधे आपको सॉल्यूशन कर देना है। क्वेश्चन तो ऑलरेडी जो कॉपी जांच करता है ना, उसके पास रहता है, वो क्वेश्चन मिला लेता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन वाला है। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे सॉल्यूशन लिखना है, समझ गए ना, सीधे सीधे आपको सॉल्यूशन लिखना है। आगे क्या है प्यारे बच्चों, जब आगे क्या है तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन लिखना है और किसी प्रकार का कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो सब बात पता चल गया होगा जो आपके परीक्षा में काम आएगा। तो कल जब आप लोग परीक्षा देने के लिए जाएं तो इन सब चीजों का ख्याल रखें जो हम इस वीडियो में बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो से आपको काफी अच्छा नॉलेज मिला होगा और आप लोगों को यह नॉलेज बहुत ही ज्यादा परीक्षा में काम आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों इस वीडियो के लिए, और अंत शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से हम यही विनती करते हैं कि जितने भी चीज बताए हैं इसका आप लोग अच्छे तरीके से पालन करिएगा और बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम बहुत बढ़िया से जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम जाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करिएगा और आराम से तैयारी करिए। अभी 1 दिन का समय है, कुछ घंटों का समय अभी बचा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग का एग्जाम एकदम बेहतरीन तरीके से जाए, ठीक है। तो सारे बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर देंगे, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और परीक्षा में हम आपको भरपूर मदद कर सकें। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।